कामतगिरी अभी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। सेंट थॉमस स्कूल, खुटा गांव के पास, करवी, चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल, खुटा गांव के पास, करवी, चित्रकूट। अशोक पब्लिक स्कूल, खो गांव के पास, करवी, चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट रेलवे पुलिस की संवेदनहीनता आई सामने। ये संवेदनहीनता उस समय दिखाई दी जब चित्रकूट के करवी कस्बे के रेलवे पुल के पास अज्ञात नवयुवक ने ट्रेन की पटरी में लेटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मैं सर आया साइकिल से और जैसे ही गेट को मतलब क्रॉस किया मैं, तो ये व्यक्ति यहाँ खड़ा था और जैसे ही मतलब देखा तो ये नीचे ट्रेन में नीचे लेट गया है और बस खत्म हो गया। ये कोशिश सफल भी हो गई। केवल उसके टायर कटे हुए थे और कई घंटे तक मालगाड़ी रेलवे पुल के नीचे खड़ी रही और घायल नवयुवक रेलवे ट्रैक में पड़ा तड़पता रहा। वहीं पर रेलवे पुलिस भी खड़ी रही, जबकि शिकार हुआ नवयुवक जीवित अवस्था में था और उसकी सांसें चलती रहीं। वहीं खड़ी रेलवे पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। कुछ देर बाद आगे ट्रेन में आकर रुकी गाड़ी। तो सुसाइड का मामला है? हाँ, देख रहा हूँ सुसाइड का लग रहा है ना, लेट गया मतलब। और उसने ये उचित नहीं समझा कि समय के रहते उसको उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया जाए। और जब मालगाड़ी रेलवे पुल के नीचे से निकल गई और इसके बावजूद पीड़ित नवयुवक रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा सांसें लेता रहा और फिर भी पुलिस मूक दर्शक बनी रही। और जब उसने कैमरे को चलते देखा तो दिखावे के लिए 2 लोगों को उसके पास साफी की छाया करने के लिए खड़ा कर दिया। और इसके बावजूद खड़ी रेलवे पुलिस ये नहीं कर पा रही थी कि सांसें ले रहे पीड़ित को उठाकर अस्पताल पहुंचाए। और जब रेलवे स्टेशन से कुछ लोग आए, फिर पीड़ित को उठाकर एम्बुलेंस में रखवाकर किसी तरह चिकित्सालय भिजवाया। देखा आपने रेलवे पुलिस की संवेदनहीनता।
जिसमें यदि दुर्घटना का शिकार हुआ नवयुवक खत्म हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप इन तस्वीरों को देखकर बताइए। जैसा भी हो, घायल नवयुवक की जेब से आधार कार्ड बरामद हुआ है जिससे उसकी शिनाख्त की जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि रेलवे पुलिस ने समय के रहते घायल नवयुवक को अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया, जो कि अपने आप में सवालिया निशान है। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत एक गांव की रहने वाली 28 वर्षीय महिला को उसके जानने वाले चलती गाड़ी बोलेरो में ले जाकर जबरन शराब पिलाकर बेहोश होने पर उसे एक गड्ढे के पास फेंक कर हुए रफू चक्कर। 19 जुलाई 2023 को रात लगभग 9 बजे मऊ थाना के क्षेत्रांतर्गत रामू के पूर्वा के पास कुछ स्थानीय महिलाओं द्वारा एक 28 वर्ष की महिला को पानी के पास पड़ा हुआ पाया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने पीड़ित महिला को बेहोशी हालत में मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जिसके संबंध में उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मऊ पुलिस द्वारा महिला को सीएचसी पहुंचाया गया, जिसकी तहरीर से पीड़ित महिला के जानने वाले कामता प्रसाद सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि इस मामले में पीड़िता ने मऊ थाने में छेड़खानी और हत्या के प्रयास की तहरीर भी दे दी है, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि अत्यधिक शराब के सेवन के कारण महिला बेहोश हो गई है। अगले दिन जब उन्हें होश आया तो उनके द्वारा बताया गया कि 19 तारीख को दोपहर लगभग 3 बजे कामता जो उनके एक जानकार हैं उनके द्वारा उनको फ़ोन करके घूमने के लिए बुलाया गया और बोलेरो गाड़ी से वो उनके साथ में बरगढ़ घाटी की ओर घूमने गई। उनके साथ 2 अन्य लोग भी थे जो कामता के जानकार थे और इन सभी लोगों के द्वारा एक साथ शराब का सेवन किया। पीड़िता के जानने वाले कामता प्रसाद ने पीड़िता को रामूपुरवा गांव बुलाया और फिर अपने 2 साथियों के साथ उसको जबरन बोलेरो में बैठाकर मऊ के निबी रोड में शराब ठेके से शराब भी खरीदी और चलती गाड़ी में पीड़ित महिला को जबरन शराब पिलाई। शराब की ज्यादा मात्रा पी लेने के कारण महिला बेहोश हो गई और मऊ के चितवारा रोड में बेहोशी हालत में चलती बोलेरो से पानी के भरे गड्ढे के किनारे फेंक गए। संभवतः अत्यधिक शराब के सेवन के बाद जब महिला बेहोश हो गई तो इन सभी लोगों के द्वारा रात को असुरक्षित रूप से उन्हें सड़क के किनारे छोड़ दिया गया, जहां वो पानी की ओर चली गई, जिसको गांव के ही लोगों ने देख लिया और इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है और 164 के बयान की बात भी कर रही है। इस घटनाक्रम के आधार पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया उचित धाराओं में और कामता और उसके एक साथी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस समस्त घटनाक्रम में जो बोलेरो गाड़ी उपयोग की गई उसको भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आज महिला का अंदरूनी मेडिकल चेकअप एवं 164 का बयान कराया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि महिला उपरोक्त व्यक्ति के बुलाने पर उसके पास क्यों गई और गई भी तो महिला बोलेरो में क्यों बैठ गई? ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।